हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th। हमारा जो यूनिट 5 चल रही है उस यूनिट 5 में ह्यूमन फिजियोलॉजी मतलब मानव कार्य की, उसमें हमारे 3 चैप्टर कंप्लीट हो गए। एक आपका केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन मतलब रासायनिक नियंत्रण और समन्वय। एक आपका हो गया है सर्कुलेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड्स, शरीर द्रवों का परिसंचरण। और एक है फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन मतलब उत्सर्जन की कार्य की। ये हमारे 3 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं। आज से मैं आपको चौथा चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूं इस यूनिट का। उस चैप्टर का नाम है नर्वस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन मतलब तंत्रिकी नियंत्रण और समन्वय। इस चैप्टर में हम लोग ये पढ़ेंगे कि कैसे हमारी बॉडी में हमारी जितनी भी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज होती है, कि जितनी भी जैविक क्रियाएं होती है, उनका कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन हमारा नर्वस सिस्टम करता है, हमारा तंत्रिका तंत्र करता है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। बेसिकली ये जो चैप्टर है ये न्यूरोलॉजी बायोलॉजी की एक ब्रांच होती है उससे रिलेटेड है। न्यूरोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम मतलब तंत्रिका तंत्र का अध्ययन न्यूरोलॉजी कहलाता है। अब इस चैप्टर में हमें क्या क्या क्वेश्चन आएंगे वो एक एक करके हम पढ़ते जाएंगे धीरे धीरे। सबसे पहले आज हम इस चैप्टर की बिगिनिंग कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको नर्वस सिस्टम के बारे में या तंत्रिका तंत्र के बारे में समझा देता हूं। जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है, जो हमारा तंत्रिका तंत्र होता है, वो 3 भागों में बटा होता है। मतलब उसके 3 बेसिक कंपोनेंट्स हैं। पहला हमारा होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसको हम लोग बोलते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंतर्गत हमारा ब्रेन और स्पाइनल कार्ड मतलब मस्तिष्क और मेरुरज्जु आते हैं। मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में 2 कंपोनेंट हो गए, ब्रेन और स्पाइनल कार्ड मतलब मस्तिष्क और मेरुरज्जु। फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो रहता है उससे जुड़ा हुआ दूसरा सिस्टम होता है, वो भी नर्वस सिस्टम का एक पार्ट है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। हिंदी में बोलते हैं उसको परिधि तंत्रिका तंत्र, शॉर्टकट में बोलते पीएनएस। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में फिर 2 कंपोनेंट है, ब्रेन से निकलने वाली 12 पेयर क्रेनियल नर्व मतलब मस्तिष्क से निकलने वाली 12 जोड़ी कपाली तंत्रिकाएं, और स्पाइनल कार्ड से निकलने वाली 31 पेयर स्पाइनल नर्व मतलब मेरुरज्जु से निकलने वाली 31 जोड़ी मेरुरज्जु तंत्रिकाएं। तो क्रेनियल नर्व 12 जोड़ी 12 पेयर, स्पाइनल नर्व 31 जोड़ी 31 पेयर। ये हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनाती, जो हमारे ब्रेन से निकलकर और स्पाइनल कार्ड से निकलकर जो नर्व होती है वो हमारे अलग अलग बॉडी पार्ट में जाती है और उन बॉडी पार्ट की एक्टिविटी को गवर्न करती है, उनका नियंत्रण और समन्वय करती है। मतलब वहां तक तंत्रिकी आवयों का संचरण होता है मतलब नर्व इंपल्स कंडक्शन वाया दीज नर्व्स। फिर तीसरा जो कंपोनेंट है वो है आपका ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। फिर इसके 2 टाइप है, एक होता सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और एक होता पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। हिंदी में बोलते हैं अनुकंपी और दूसरा कहलाता परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। तो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के 2 कंपोनेंट हो गए, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक, अनुकंपी और परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। इस प्रकार से हम समझ लिया हमने कि हमारा जो पूरा
नर्वस सिस्टम है जो कि हमारे एक एक बॉडी पार्ट को कंट्रोल करता है, कोऑर्डिनेट करता है। उसके तीन मेजर पार्ट हैं। एक आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, दूसरा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है और तीसरा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है। हिंदी में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधि तंत्रिका तंत्र और तीसरा है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। और तीनों के अलग अलग कंपोनेंट है। ठीक है। बिफोर एंटरिंग इन दिस थ्री नर्वस सिस्टम, हमें नर्वस सिस्टम की जो आधारभूत इकाई है, मतलब तंत्रिका तंत्र की जो फंडामेंटल यूनिट है, मतलब तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, मतलब द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, वो होता है न्यूरॉन, नर्व सेल। सबसे पहले हम नर्व सेल या न्यूरॉन के बारे में पढ़ेंगे। तो इससे रिलेटेड दो क्वेश्चन परीक्षा के अंदर बहुत बार पूछे जाते हैं। एक तो बड़ा क्वेश्चन है, वो डायग्रामेटिक है। वो क्वेश्चन अगर आएगा तो वो आपसे पूछेंगे न्यूरॉन की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए, ड्रॉ ए लेबल डायग्राम ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ नर्व सेल और न्यूरॉन। और सेकंड क्वेश्चन अगर इससे रिलेटेड आया तो आएगा सिनेप्स, हिंदी में बोलते हैं युग्मानुबंध। इसका प्रश्न कैसे आएगा, युग्मानुबंध क्या है, व्हाट इज सिनेप्स। और अगर ये दोनों क्वेश्चन नहीं आए तो फिर इस न्यूरॉन की स्ट्रक्चर को जब आप पूरा समझ लेंगे तो इसकी स्ट्रक्चर के दो कंपोनेंट होते हैं, उन कंपोनेंट से रिलेटेड दो मेज द कॉलम आ सकती है। दो नहीं तो एक मेज द कॉलम तो आती ही आती है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से इसके तीन चार छोटे और बड़े क्वेश्चन इस पार्ट में से बनते हैं। तो सबसे पहले हम लोग न्यूरॉन की स्ट्रक्चर को समझते हैं, न्यूरॉन क्या है। ठीक है ना। तो हमारा जो ब्रेन है, हमारी जो स्पाइनल कार्ड है, हमारी जो नर्व है, वो छोटी छोटी सेल से मिलके बनी है। उन सेल को हम लोग नर्व सेल या न्यूरॉन कहते हैं। जो नर्व सेल या न्यूरॉन जो रहती है उसकी स्ट्रक्चरल, वो उसकी डेफिनेशन क्या होती है, द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम इज नोन एज न्यूरॉन। मतलब तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई को न्यूरॉन कहते हैं। और ईच न्यूरॉन हैज टू पार्ट्स, प्रत्येक न्यूरॉन के दो भाग होते हैं। एक भाग होता है उसका साइटोन और दूसरा भाग होता है एक्सोन। ठीक है ना। मतलब दो पार्ट इसके मेजर हैं, साइटोन और एक्सॉन। साइटोन वाला जो पार्ट होता है वो इसका सेल्यूलर पार्ट होता है, और वो सेल्यूलर पार्ट जो रहता है इट रिसीव द स्टिमुलस, मतलब ये उद्दीपकों को ग्रहण करता है। और इस वाले पार्ट से और फाइन फाइबर्स निकले होते हैं, महीन तंतु निकले होते हैं, उनको डेंड्रॉन्स कहते हैं। फिर डेंड्रॉन से और फाइन फाइबर्स निकलते हैं, उनको डेंड्राइट्स कहते हैं। तो साइटोन, साइटोन से डेंड्रॉन, डेंड्रॉन से डेंड्राइट। ठीक है। फिर उसके बाद उसमें एक रॉड जैसी स्ट्रक्चर निकलती है, मतलब जो साइटोन होता है इट एक्सटेंड इनटू एक्सोन, ये एक्सोन में एक्सटेंड हो जाता है। और एक्सोन जो रहता है एक रॉड जैसी स्ट्रक्चर होती है। इस रॉड जैसी स्ट्रक्चर का काम होता है जो स्टिमुलस साइटोन ने रिसीव करे हैं, उन स्टिमुलस को एज ए नर्व इंपल्स कंडक्शन ऑल अलोंग द नर्व फाइबर, ऑल अलोंग द जो जितना भी न्यूरॉन सेल वो नर्व सेल है, उन नर्व सेल के ऑल अलोंग द ले जाना और दूसरे न्यूरॉन को उसको ट्रांसमिट करना। ठीक है ना। मतलब वो दूसरे न्यूरॉन को दे देता है, दूसरा फिर तीसरे को दे देगा। इस प्रकार से हमारी बॉडी के अंदर नर्व इंपल्स का कंडक्शन होता है। तो जो न्यूरॉन होते हैं, न्यूरॉन हमारे यह नर्व सेल हमारे बॉडी की सबसे लॉन्गेस्ट सेल है, मतलब हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका जो है, अगर आपसे कोई पूछे तो वो नर्व सेल होती है, न्यूरॉन होती है। और न्यूरॉन सेल की एक सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि इनका डीजनरेशन जब हो जाता है तो इन सेल्स के अंदर सेलुलर डिवीजन की पोटेंसी या क्षमता नहीं पाई जाती, इनमें कोशिका विभाजन नहीं होता। तो जैसे जैसे हमारी बॉडी के नर्व न्यूरॉन या नर्व सेल डैमेज हो जाते हैं
तो हमारे जीवन के जब हम लोग एक ऐसे ओल्ड एज में पहुंचते हैं, जब हम वृद्धावस्था में पहुंचते हैं, तो धीरे धीरे इंसान की मेमोरी कम होती जाती है। और कभी कभी तो ये मेमोरी कम होने के कारण कभी कभी किसी इंसान के अंदर इसका डिजीज के सिम्टम भी आने लगते हैं, जैसे अल्जाइमर डिजीज और पार्किंसंस डिजीज। तो ये भी कारण होता है। और ये जो डिजीज है, ये नर्वस सिस्टम की मेजर इंपॉर्टेंट डिजीज है, और इनका कोई ट्रीटमेंट भी नहीं है। क्यों नहीं है ट्रीटमेंट? क्योंकि ये जो डिजीज होती है, ये नर्व सेल या न्यूरॉन के डैमेज होने से, डिजनरेट होने से होती है। और नर्व सेल या न्यूरॉन में सेल डिवीजन की पावर नहीं होती। मतलब हमारी बॉडी की एकमात्र ऐसी सेल है जिसमें सेल डिवीजन नहीं होता है, मतलब जिसमें कोशिका विभाजन नहीं होता है। जितने न्यूरॉन हमारे बॉडी के अंदर हैं, वो न्यूरॉन एज इट इज रहते हैं, पर धीरे धीरे दे ग्रेजुअली डिजनरेट, है ना। और उनका डिजनरेशन के जो सिम्टम्स होते हैं, ये हमारे बॉडी के अंदर ड्यूरिंग द लास्ट फेज ऑफ आवर लाइफ, दैट इज वी कैन से सेनिसेंस, जब हमारे अंदर जीर्णता और सेनिसेंस आता है, मतलब जिसको हम सिंपल भाषा में एजिंग होती है, वैता आती है, ओल्ड एज होता है इंसान, तब तक जाकर ये न्यूरॉन धीरे धीरे डैमेज होते जाते हैं। तो न्यूरॉन से रिलेटेड एक और क्वेश्चन ऐसा आता है, युग्मानुबंध या सिनेप्स क्या है? तो एक न्यूरॉन का एक्सॉन दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट से जिस पॉइंट पर संपर्क करता हुआ प्रतीत होता है, उस बिंदु को या उस जंक्शन स्थल को या उस संपर्क स्थल को युग्मानुबंध या सिनेप्स कहते हैं, है ना। ये इसकी हिंदी में डेफिनेशन हुई, इंग्लिश में क्या हो जाएगी? द एक्सॉन एंडिंग ऑफ वन न्यूरॉन लाइज, LIES, लाइज इन क्लोज approximity with the dendrites of another neuron. This junction place is known as synapse, where the nerve impulse conduction takes place, जहां पर तंत्रिकी आवेगों का संचरण होता है। यह सिनेप्स या युग्मानुबंध की डेफिनेशन हो गई, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 9th से लगा के 11th के एग्जाम तक कंटिन्यूअसली पूछते हैं। फिर इसके अलावा जो मैंने आपको बता ही दिया, अभी ये न्यूरॉन से रिलेटेड ये 2 क्वेश्चन थे। अब इसकी स्ट्रक्चर को हम लोग और डिटेल से समझते हैं। देखिए डायग्राम बना है आपके सामने बोर्ड पे। ये वाला जो पार्ट देख रहे हैं आप लोग, ये वाला पार्ट जो होता है इसका साइटोन कहलाता है। जैसा मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि इट इज ए सेलुलर पार्ट ऑफ द न्यूरॉन, मतलब इसका सेलुलर पार्ट होता है। और इसके अंदर विद इन दिस साइटोन ए प्रोमिनेंट न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, एक केंद्रक उपस्थित होता है। और इसके साइटोप्लाज्म में नीजल ग्रेन्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं। दिस नीजल ग्रेन्यूल्स कोई अलग से स्ट्रक्चर नहीं है, मतलब ये दे आर द एक्टिव एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गाल्जी बॉडी विद इन दिस नर्व सेल। मतलब ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गाल्जी बॉडी होते हैं। मतलब जहां पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गाल्जी बॉडी को नीजल्स ग्रेन्यूल्स के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है। फिर उसके बाद ये जो साइटोन होते हैं, इनसे ये फाइन फाइबर्स निकले, ये इन फाइन फाइबर्स को हम लोग डेंड्रॉन्स कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? डेंड्रॉन्स, है ना। फिर इन डेंड्रॉन से और फाइन फाइबर्स निकले होते हैं ये, इन फाइन फाइबर्स को हम लोग डेंड्राइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? डेंड्राइट्स, ठीक है। तो ये साइटोन हो गया, साइटोन से डेंड्रॉन, डेंड्रॉन से डेंड्राइट्स। फिर मैंने आपको क्या कहा था अभी कि साइटोन एक्सटेंड इनटू एक्सॉन, ये एक्सॉन में एक्सटेंड हो जाता है। एक्सॉन जो रहता है ये एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होती है। इसकी सबसे बाहरी जो मेम्ब्रेन होती है, उस बाहरी मेम्ब्रेन को हम लोग न्यूरिलेमा कहते हैं। मतलब जो जैसे हम लोग जनरली कोई सी भी सेल की स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं, एनिमल सेल की, तो सबसे बाहर उसमें क्या रहता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो सेल की स्ट्रक्चर एज ए जनरल हम लोग सेल की स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो यहाँ पर चूंकि ये न्यूरॉन की स्ट्रक्चर है,
तो न्यूरॉन की स्ट्रक्चर में प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नाम न्यूरिलेमा होता है। क्या नाम होता है? न्यूरिलेमा। तो ये न्यूरॉन की जो से मतलब जो लेयर है, आउटर मोस्ट लेयर होती है इसके, ये इसको कहते हैं हम न्यूरिलेमा। न्यूरिलेमा के अंदर एक और शीथ होती है, उस शीथ को बोलते हैं माइलिन शीथ। ये माइलिन शीथ क्या करती है? ये माइलिन शीथ इट प्रिवेंट्स द लीकेज ऑफ नर्व इंपल्स कंडक्शन, मतलब ये तंत्रिकीय आवेगों का जो संचरण होता है उसके लीक होने से बचाती है। ठीक है ना। अब ये जो न्यूरिलेमा और आपका माइलिन शीथ इज इंटरप्टेड एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, है ना, कुछ पॉइंट पर या कुछ सम पॉइंट ऑफ प्लेस, उन पॉइंट पर ये इंटरप्टेड रहती हैं। उन इंटरप्शंस को नोड ऑफ रेनवियर्स कहते हैं। तो ये क्वेश्चन मेज द कॉलम में आता है, या तो न्यूरिलेमा, माइलिन शीथ या नोड ऑफ रेनवियर। ये इस साइड आपके मेज द कॉलम में आ जाएंगे, या तो न्यूरिलेमा आ जाएगा, माइलिन शीथ आ सकता है, नोड ऑफ रेनवियर आ जाएगा। और उधर की साइड में आपका मेज द कॉलम जिससे आप करोगे उधर आपका नर्वस टिश्यू आ सकता है, तंत्रिका ऊतक आ सकता है, न्यूरॉन आ सकता है, नर्व सेल आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। मतलब 3 ऑप्शन उधर हो सकते हैं। तो सपोज करो इधर मान के चलो नोड ऑफ रेनवियर आया, तो नोड ऑफ रेनवियर को आपको किससे मैच करना है? नर्वस टिश्यू से, नर्व सेल से या न्यूरॉन से, जो में तीनों में से जो भी ऑप्शन एग्जामिनर दे दे। न्यूरिलेमा आ जाए तो भी उससे मैच करना है, माइलिन शीथ आ जाए तो भी उससे मैच करना है, नोड ऑफ रेनवियर आ जाए तो भी उससे मैच करना है ना। तो तीनों स्ट्रक्चर काय से रिलेटेड है? इस न्यूरॉन से रिलेटेड है। ये एग्जाम चला 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 चला, जहां पे आप देख रहे हैं ये एग्जाम एंड हो जाता है ना। एग्जाम जहां एंड होता है तो वो एग्जाम दूसरे न्यूरॉन से कांटेक्ट करता है। तो जैसे ये एक न्यूरॉन है और ये दूसरा न्यूरॉन है, तो ये जुड़े हुए नहीं रहते, उनके बीच में गैप रहता है। उस गैप पर इस न्यूरॉन का एग्जाम इस न्यूरॉन के डेंड्राइट से क्लोज इंटरेक्शन में रहता है, क्लोज एप्रोक्सीमिटी में रहता है। इस पॉइंट को, इस गैप को हम लोग सिनेप्स कहते हैं। यहीं पर इस सपोज करो ये न्यूरॉन ला रहा है नर्व इंपल्स को और इस न्यूरॉन को देगा, तो इस न्यूरॉन से नर्व इंपल्स का कंडक्शन इस न्यूरॉन में हो जाएगा, जो कि हम लोग इसी चैप्टर में आगे जाकर पढ़ेंगे कि हाउ द नर्व इंपल्स कंडक्शन टेक्स प्लेस, किस प्रकार से हमारी बॉडी में तंत्रिकीय आवेगों का संचरण होता है। इसको हम लोग ने अगले 2-3 वीडियो में, जो 2-3 वीडियो बाद आपको मैं समझाऊंगा जब हम लोग फिजियोलॉजी ऑफ नर्व इंपल्स कंडक्शन पढ़ेंगे। ठीक है ना, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और नीट के एग्जाम में भी इससे रिलेटेड कोई ना कोई प्रश्न पूछते हैं। तो ये जहाँ पे न्यूरॉन का एग्जाम एंड हो गए, और जहाँ पे न्यूरॉन का एग्जाम एंड होता है वो दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट से संपर्क करता हुआ प्रतीत होता है, लाइज इन क्लोज अप्रोक्सिमिटी, दिस जंक्शन प्लेस इज नोन एज सिनेप्स। इस जंक्शन प्लेस को या संपर्क स्थल को हम लोग युग्मानुबंध अंग्रेजी में सिनेप्स कहते हैं। ठीक है ना, ये भी एग्जामिनेशन के अंदर क्वेश्चन परीक्षा में आता है। कभी कभी किसी न्यूरॉन से कोलेटरल फाइबर्स भी निकले होते हैं। ये कोलेटरल फाइबर्स जो रहते हैं हमारी मसल्स के अंदर, हमारी जो पेशी कोशिकाएं होती है या मसल्स होते हैं, स्ट्रिएटेड और अनस्ट्रिएटेड मसल्स, उनके अंदर वो एंड होते हैं। तो इस प्रकार से ये न्यूरॉन की स्ट्रक्चर थी। ये जो न्यूरॉन आपके सामने बने हैं, बना इसकी स्ट्रक्चर, न्यूरॉन भी 2 टाइप के होते हैं ऐसे, और बेसिकली आप बोलो तो 3 टाइप के मान लो आप। एक होता है सेंसरी न्यूरॉन, जिसको हिंदी में बोलते हैं संवेदी न्यूरॉन। एक होता है प्रेरक न्यूरॉन, अंग्रेजी में कहते हैं मोटर न्यूरॉन। और थर्ड होता है इंटरमीडिएट न्यूरॉन या अंतर माध्यमिक न्यूरॉन। अब इन तीनों की जो क्या डेफिनेशन होती है, तो जो संवेदी न्यूरॉन होते हैं जिनको हम अंग्रेजी में सेंसरी न्यूरॉन कहते हैं, ये क्या काम करते हैं? ये आवेगों का संचरण करते हैं अंगों से मस्तिष्क या मेरुरज्जु की ओर। दे कैरी द इंपल्सेस फ्रॉम ऑर्गन्स टुवर्ड्स ब्रेन और स्पाइनल कार्ड। मतलब ये आवेगों का संचरण करेंगे अंग से मस्तिष्क या मेरुरज्जु में, मतलब ऑर्गन टू
ब्रेन और स्पाइनल कार्ड। और जो मोटर न्यूरॉन है, वो मोटर न्यूरॉन क्या करेंगे, दे कैरी द नर्व इंपल्सेस फ्रॉम ब्रेन और स्पाइनल कार्ड टू द इफेक्टर ऑर्गन। मतलब ये तंत्रिका आवेगों का संचरण काम करेंगे मस्तिष्क या मेरुरज्जु से प्रभावी अंगों तक। तो इस प्रकार से ये हमारे शरीर के अंदर दो टाइप के न्यूरॉन हो गए बेसिकली, मोटर न्यूरॉन और सेंसरी न्यूरॉन, ठीक है ना। और ये जो न्यूरॉन होते हैं, ये न्यूरॉन ही बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होते हैं हमारे नर्वस सिस्टम की। तो ये हमारे 3-4 छोटे छोटे क्वेश्चन इस न्यूरॉन की स्ट्रक्चर से रिलेटेड आज कंप्लीट हुए, ठीक है ना। अगले वीडियो में हम लोग किस टाइप से हमारी बॉडी के अंदर हमारा नर्वस सिस्टम के जो अलग अलग मैंने कंपोनेंट बताए थे, ब्रेन, स्पाइनल कार्ड, आपकी क्रेनियल नर्व, स्पाइनल नर्व, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, इसके बारे में हम डिटेल से स्टडी करेंगे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें। ओके, ऑल द बेस्ट।